वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। हम आप सबों को हम अपने क्लास में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रेजेंट टेंस के सभी भाग को आपके सामने हम प्रस्तुत किए हैं। चारों भाग को प्रेजेंट उसे टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सबका चार चार भेद होता है ना। उस चार भेद में सबका 5-5 पार्ट बताए हैं ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपको हम 5 भाग बताए हैं। पहला बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबका 5-5 भाग को हम बताएं, उस पर आधारित बताए हैं। आज मैं प्रेजेंट टेंस के उन्हीं बात को आपके सामने पहचानने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका दिमाग भटकाने के लिए बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके समय को खा जाएगा, लेकिन जब विपत्ति आएगा तो वही दोस्त आपको घर नहीं घुसने देगा और बात भी नहीं करेगा। ध्यान रखिए, आज का बात नहीं कर रहे, आज से 10 साल के बाद बात करेंगे। जब वह कुछ बन जाएगा, आप बहुत गरीब रहिएगा और आप उनको कॉल कीजिएगा कि थोड़ा सा ये सहायता कर दीजिए, तो वह आपके कॉल को डिस्कनेक्ट करेगा और कहेगा कि हमको अपने दिक्कत है, तुम काहे के लिए फोन कर दिया यहाँ। तो जब उस समय आपको सहायता नहीं करेगा और आज आपके दिमाग को इधर से उधर भटकाने के फेर में है, कभी उधर दौड़वाने के फेर में, कभी इधर दौड़वाने का है, तो आपको अकल नहीं है, आप बेवकूफ हैं जो आप अपने समय को उनके पीछे दिन भर गवा देते हैं। और जबकि आपको विपत्ति आएगा तो उस समय आपका फोन नहीं उठाएगा। ध्यान रहिए, आपका बच्चा छटपटाते रहेगा, आपका मम्मी छटपटाते रहेगा, पापा छटपटाते रहेगा पैसा के अभाव में, लेकिन आपको पैसा उपलब्ध कहीं से नहीं होगा अगर आपके पास योग्यता नहीं रहेगा। आज आप चेत लीजिए, जो आपके समय को बर्बाद कर रहा है उसे कह दो साफ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको साफ साफ कह दो कि मैं अपने माता पिता के आदर्शों पर चल रहा हूँ, उनके बताए हुए आदर्शों पर चल रहा हूँ। मेरे पास गार्जियन है, तुम उस पर दिमाग मत लगाओ। हंसना है हंस लो, अलग बात है, खेलना है खेल लो, लेकिन मेरे पैर को मत डगमगाओ। इस संबंध में कहेंगे, इतना वक्त कहाँ है, इतना वक्त कहाँ है किसी पर दिल खोल कर मर लो। इतना वक्त कहाँ है किसी पर दिल खोल करके मर लो। अभी तो माँ बाप का ये एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम कर लो। इतना वक्त कहाँ है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए आगे निकल रहे हैं, चलते हैं। हम उस कुछ आपसे हम सवाल पूछते हैं, उस प्रेजेंट टेंस में चारों भेद जो हम आपको बताए हैं, अगर आप मन लगा के पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर आप जवाब देंगे और पहचान भी लेंगे। चलते हैं। पहले रितेश कुमार फर्स्ट नंबर में है, तेजी से बताना है तुम लोग किस वर्ग में पढ़ते हो, या प्रेजेंट टेंस के किस भाग का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये इंट्रोगेटिव है जो कि डब्ल्यूएच फैमिली पर आधारित है। वेरी गुड। कैसे तुम जान गया? क्योंकि उसमें अंतिम में ते है। ते है, ये ते है, ते हो, यह दर्शाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाँ। फिर यह दर्शाता है कि किस वर्ग में, WH है। तो WH है, WH मतलब इंट्रोगेटिव,
WH पर आधारित इंट्रोगेटिव है और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, यह जानते ते हो, इससे होते हैं। आप बताइए इसका अनुवाद। प्रेजेंट इंडिफिनिट WH पर आधारित पर क्या नियम है? पहचानने का नियम है क्या ते रहे हो, कि किस, यही है क्या ते रहे हो, या WH रहता है उसमें। तो बताइए सबसे पहले किस वर्ग में, इन विच क्लास। अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब बना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो डू डज लगता है। क्या लगता है? तो तुम है, तो इसमें डू लगा। डू यू इन विच क्लास डू यू रीडिंग, क्या लगाओगे? रीड क्या लगाओगे? इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू, पढ़ाते तो टीच, हाँ पढ़ते हो, पढ़ाते नहीं पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू रीड, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का WH पर आधारित इंट्रोगेटिव पर आधारित अनुवाद है। ये आप जानिए। विवेक कुमार खड़ा हो। राधा क्या लिख रही है? आप बताइए किस पर आधारित है, कौन टेंस है? ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का आधारित है। ये इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का आधारित है। ठीक है, ये कैसे आप जानोगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर है? रही है वहाँ लगा। वाह, रही है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रही है पड़े हुए हैं। और यहाँ क्या दर्शाता है? सब्जेक्ट के बाद यह WH, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में WH पर आधारित अनुवाद है। ठीक है, तो पहले वाट लिख दो। क्या लिखोगे? वाट। और WH इम्परफेक्ट है तो एक नाम है तो इज लगाना। क्या लगाना है? इज। राइटिंग, क्या? वाट इज राधा, क्या लगेगा? वाट इज राधा, राधा राइटिंग। ठीक है, कि राधा क्या लिख रही है? वाट इज राधा राइटिंग। कोई दिक्कत? अभी चलो तुम कृष्ण कुमार बताओ, वो विद्यालय जाता है, यह कौन टेंस? वह विद्यालय जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट ता है, ती है, किसी वाक्य में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो जिस पहचानने हैं। हाँ, इत्यादि रहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का गलत है। तुम बताओ मनीषा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बना सकता है। वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है। ही गोज टू स्कूल। ठीक है, देखिए ता है, यह दर्शाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वह अफर्मेटिव है। और ही सीट एक नाम आता है तो क्रिया में आस अथवा आस लगाया जाता है। यह ही गोज टू स्कूल। कोई दिक्कत? चलिए मनीषा कुमारी बताइए, वे लोग विद्यालय जाते हैं, यह कौन टेंस पर है? प्रेजेंट टेंस में कौन भेद में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? दे गो टू स्कूल। ते गो टू स्कूल क्यों लगा? इसमें गोज लग गया, इसमें गो लगा क्यों? क्योंकि ही सीट एक नाम नहीं है, ये अदर है तो अदर के साथ या का पहला रूप लगता है। ठीक है, आप रितेश कुमार मीरा क्या बोल रही है? हाँ, क्या बोल रही है? कौन टेंस पर आधारित है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर। कौन सी? WH पर। बनाओ तो वाट इज मीरा स्पीकिंग। मीरा स्पीकिंग। व्हाट इज मीरा स्पीकिंग। अच्छा, विवेक कुमार खड़ा हो। राधा कहाँ जा रही है? ये कौन टेंस पर आधारित है? प्रेजेंट टेंस के कौन भाग पर आधारित है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट।
प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर WH पर आधारित है। WH ठीक है, तो बनाओ राधा कहाँ जा रही है? वेयर Where is Radha? इज राधा Is Radha going? वेयर इज राधा गोइंग? राधा कहाँ जा रही है? मनीषा कुमारी बताओ। मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, यह कौन टेंस, प्रेजेंट टेंस में कौन भाग है? Present imperfect का नेगेटिव टेंस। जी, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का ये नेगेटिव टेंस है। रहा रही बताता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, और नहीं बताता है कि वह नेगेटिव है। वह क्या है? नेगेटिव है। तो बनाओ, तुम बनाओ मनीषा। आई एम Not नॉट going गोइंग to टू school. स्कूल। ये थोड़ा सा ठीक है आते हैं। ये आपसे पूछते हैं राधा घर जा चुकी है। हाँ बताओ कुछ। यह कौन टेंस में है? बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का affirmative। टेंस का अफर्मेटिव। ठीक है, ये बताओ मोहन क्या खा चुका है? कौन टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा? इंट्रोगेटिव में WH फैमिली पर। WH फैमिली पर। क्या सरिता अंग्रेजी सीख चुकी है? यह किस पर है? मनीषा बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जनरल इंट्रोगेटिव होगा। क्या चुका चुकी प्रेजेंट परफेक्ट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का जनरल इंट्रोगेटिव टेंस होगा। ये बताइए क्या सोहन विद्यालय नहीं जा चुकी है? तुम बताओ, क्या सोहन विद्यालय नहीं जा चुकी है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है, क्या है? इंट्रोगेटिव। कैसे? प्लस नेगेटिव भी होगा। प्लस नेगेटिव होगा। कैसे जान गए? या क्या और नहीं है। ठीक है, तुम बताओ विवेक कुमार। हम लोग 5 वर्षों से लिखता आ रहा हूँ, यह कौन टेंस? 5 वर्षों से लिखता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह कौन टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, राधा सोमवार से पढ़ती नहीं आ रही है, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का क्या होगा? नेगेटिव। सरिता क्यों 4 दिनों से रोती आ रही है? तुम बताओ, यह कौन टेंस होगा? का WH पर आधारित इंट्रोगेटिव। यह प्रेजेंट क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का WH पर आधारित होगा। ठीक है, ये बताओ क्या राधा किशन सन 1985 से पढ़ता आ रहा है। क्या राधा किशन सन 1985 से पढ़ता आ रहा है? तुम बताओ विवेक कुमार, यह कौन टेंस में है? जनरल। कैसे जान गया कि राधा ये क्या पहले है? अता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। इस तरह से आप अनुवाद को पहचानने के लिए अगर सीखते हैं तो अंग्रेजी जो है कि आप पूरा माइंड में सेट कर लीजिएगा, और मन ही मन हिंदी को अंग्रेजी में किताब बदल दीजिएगा। हिंदी का किताब को अंग्रेजी में बदल लीजिएगा, पेपर भी पढ़ने के लिए सीख जाइएगा। आप आगे थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप आगे आइए, आप दिखाते हैं आपको। अब देखिए, ये आइडेंटिफाई ऑफ टाइप प्रेजेंट टेंस में जो टाइप बताए हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। ठीक है, सबसे पहले बताओ राधा गोइज टू स्कूल। कृष्ण कुमार खड़ा हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे बताया? बताओ कैसे तुम जान गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है?
ईएस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एस और ईएस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। हम्म, अगर ठीक, नहीं- क्रिया में अस अथवा अस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम होता है। और इसमें हम राधा गोज टू स्कूल, राधा स्कूल जाती है या जा रहा है, क्या बोलेंगे? जाती है कि जा रहा है? राधा जाती है। जाती है। कैसे जान रहा है? क्योंकि इसमें गोज लगा है। और जानते हैं कि क्रिया में अस अथवा यस उसी में लगता है जिसमें ता है, ती है, ते है। इसलिए हम इसका, अगर हम इसको पढ़ेंगे कि राधा गोज टू स्कूल, तो राधा स्कूल जाती है, यह नहीं कि जा रही है। कैसे जान गया? ये गोज से जानते हैं कि क्रिया में अस अथवा अस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है, और उसका पहचानने का नियम है ता, ती, ते। इसलिए इसका पढ़ेंगे राधा स्कूल जाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब तुमसे बोलते हैं मनीषा, राधा रीड्स ये बुक, राधा एक किताब, क्या बताओ इसके अनुवाद बताओ। राधा रीड्स ये बुक। मोहन रीड्स, हाँ, मोहन ये रीड्स ये बुक। मोहन एक किताब पढ़ता है। क्यों पढ़ रहा है, क्यों नहीं बोलेंगे? पढ़ रहा है, ये फिर दूसरा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट की। हम ये नहीं कहते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे कि उसको वो पढ़ रहा है? मोहन रीड्स ये बुक, मोहन एक किताब पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे जानेंगे का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? अगर क्रिया में ईएस लगा, हाँ, ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पकड़ने के लिए सीखिएगा। अगर क्रिया में अस अथवा यस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है वो, और उसमें ताती होता है। इसलिए मोहन पढ़ता है ये किताब, मोहन क्या करता है, पढ़ता है एक किताब। और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेम। वह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ठीक से बताओ तुम विवेक कुमार, सरिता डज नॉट कम टू स्कूल डेली। सरिता रोज, बताओ इसका अनुवाद बताओ, खड़ा हो। सरिता डज नॉट कम टू स्कूल डेली, इसका क्या है हिंदी अनुवाद? इसका हिंदी ट्रांसलेशन, हाँ, सरिता डज नॉट कम टू स्कूल, सरिता डज नॉट कम टू स्कूल डेली। सरिता नहीं, डज नॉट कम, सरिता नहीं आती है रोज स्कूल। रोज स्कूल से। सरिता रोज स्कूल नहीं आती है। सरिता रोज स्कूल नहीं आती है। कैसे समझा के नहीं आती है, कैसे नहीं बोलेंगे? आती है क्योंकि वहाँ नोट है। जी नहीं, डज नॉट है। डज नॉट है। और डज नॉट नेगेटिव में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में होता है? नेगेटिव। यह नेगेटिव साबित डज नॉट करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और क्रिया का पहला रूप है। क्रिया का अब देखिए कि पहले हम हिंदी से अंग्रेजी चलते थे, अब हम अंग्रेजी से हिंदी चल रहे हैं। अंग्रेजी का हम हिंदी डिफाइन कर रहे हैं आपको। पहले आप हिंदी लाए, आप देखिए हम अंग्रेजी हम लाते हैं, अंग्रेजी से हिंदी कर देते हैं। ये डज नॉट लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में लगता है। किसमें लगता है? और डू डज जाता है तो क्रिया V1 हो जाता है। यह क्रिया V1 दर्शाता है, और डज नॉट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है। यह क्या है? नेगेटिव। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए यहाँ मनीषा कुमारी, आप देखिए, आप अंग्रेजी समझने के लिए सीखिए। व्हाट डू यू रीड इन क्लास, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका आप हिंदी बताइए। व्हाट डू यू रीड इन क्लास, बताइए हिंदी। तुम क्या क्लास में पढ़ता है? किस, हाँ, तुम क्या क्लास में पढ़ता है? इन विच, ठीक है, इन विच डू यू रीड इन क्लास, बताओ। सही सुनो, इन विच डू यू रीड इन क्लास का नहीं क्लास। आनंद जी, इन विच क्लास डू यू रीड, रुकिए, इन विच क्लास डू यू रीड, इसका अर्थ बताइए। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? कैसे जान गया तुम?
मतलब डू या डज लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव समझेंगे। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ये है, लेकिन WH फैमिली पर आधारित प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, पढ़ रहे हो होगा, पढ़ रहे हो, तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो क्यों ना बोलेंगे। क्योंकि ये यहाँ जब पढ़ रहे हो बोलते तो यू के पहले आर लगता है, यू के पहले क्या लगता है, इन विच क्लास आर यू, और तब जैसे ही आर लगता है तो क्रिया में ING लगता है। तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो, इन विच क्लास आर यू रीडिंग, ठीक है। इसलिए जब वह आर नहीं है, हैव नहीं है, यह दर्शाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। डू डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए टेंस प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, WH पर आधारित इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तुम कृष्ण कुमार खड़ा हो, इन विच क्लास आर यू रीडिंग, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर WH पर आधारित है। कैसे तुम जान गया, कैसे जान गया, क्योंकि इसमें आर लगा, आर लगा। WH तो लगवे किया। इन विच क्लास किस वर्ग में, ये WH लगवे किया है, लेकिन ये आर लगने के बाद क्रिया में ING लगा है। आर लगने के बाद क्रिया में ING लगा। और जब आर लगने के बाद क्रिया में ING लगता है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है। रहा है, रही है, रहे है, ठीक है। और पहले यहाँ देखिए WH, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव WH पर आधारित है। किस पर आधारित है, ठीक है। रितेश कुमार खड़ा हो, 6ठा नंबर में आपसे हम बात करते हैं। Am I रीडिंग इंग्लिश बुक, इसका हिंदी बताओ। इसका हिंदी बताना है। तुम बताओ, किताब पढ़ रहा हूँ। तुम बताओ विवेक कुमार। Am I रीडिंग इंग्लिश बुक, Am I रीडिंग इंग्लिश बुक, क्या मैं इंग्लिश किताब पढ़ रहा हूँ? हाँ वेरी गुड। क्या मैं इंग्लिश किताब पढ़ रहा हूँ, कैसे समझ गया बच्चा कि क्या, वो EMR पहले है। नियम बताए थे कि सब्जेक्ट के पहले ही चीज के नाम आवे तो इज लगाना, आई आवे तो एम लगाना है। अगर आई है, इसके आगे एम लग रहा है और क्रिया में ING लग रहा है, ये साफ साबित करता है, अगर नियम याद किए तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, और वह भी है जनरल इंट्रोगेटिव। क्या, क्योंकि इसके आगे WH नहीं है, नहीं ना है। तो एम आई रीडिंग इंग्लिश बुक, क्या मैं अंग्रेजी बुक पढ़ रहा हूँ, क्या होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक ना, इंट्रोगेटिव। कोई दिक्कत, अंत में आप लोग विचार कीजिए, तब मेरे तरफ से प्राइज, ठीक ना। जो सही बताएगा तब हम जानेंगे कि वह कुछ पढ़ा है प्रेजेंट टेंस। अगर आपने मेहनत किए हैं तो निश्चित तौर पर आप बताइएगा, दिमाग में रखिएगा, जिससे हम पूछेंगे वही बताइएगा। व्हाट इज ही प्लेइंग, व्हाट इज ही प्लेइंग इन दिस टाइम, इसका हिंदी बताओ रितेश कुमार। व्हाट इज ही प्लेइंग इन दिस टाइम, वह क्या खेल रहा है इसमें, क्या वह खेल रहा है, तुम बताओ कृष्ण कुमार। इस समय क्या वह खेल रहा है, इस समय वह क्या खेल रहा है। तुम बताओ मनीषा, व्हाट इज ही प्लेइंग इन दिस टाइम, वह क्या इस समय कर रहा है, वह क्या इस समय खेल रहा है। वह इस समय क्या खेल रहा है, क्या नाम होगा उसको सेंटेंस के, इन दिस टाइम व्हाट इज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा है, वह इस समय क्या खेल रहा है, यह बताओ, ठीक है।
तुम बताओ रितेश विवेक कुमार, व्हाट इज ही प्लेइंग इन दिस टाइम, व्हाट इज क्या what हाँ कौन टेंस का है, व्हाट इज ही प्लेइंग इन दिस टाइम, यह कौन टेंस का है, टेंस में प्रेजेंट टेंस में कौन भाग है, कौन भाग है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक। इंट्रोगेटिव, हाँ इंट्रोगेटिव में WH पर आधारित है। देखिए प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको एक एक करके डिफाइन करके बताएं। अगर आपको बोले कि एक चीज आप पढ़ लीजिए, सिर्फ टेंस को आप दिमाग लगा दीजिए, आप गौर से देखिए। अभी बताएं, यह व्हाट दर्शाता है कि WH पर है, किस पर है, और इज और क्रिया में ING दर्शाता है कि इम्परफेक्ट है, वह क्या है, इम्परफेक्ट है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर है, क्योंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही रही होता है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ये WH पर आधारित इंट्रोगेटिव है। यह क्या है, व्हाट इज ही प्लेइंग इन दिस टाइम, वह इस समय क्या खेल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रेजेंट टेंस के सारे भाग को बताए। अब हम अगले क्लास में आपको पास्ट टेंस लेकर के आएंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक एक पार्ट बताएंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का। जैसे ही टेंस समाप्त होगा, इसके बाद उस पर आधारित हम एक्टिव एवं पैसिव वॉइस बताएंगे, और वो बताने के बाद तब हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे नारेशन। लेकिन ख्याल रहे, जिसका टेंस मजबूत रहेगा उसी का एक्टिव पैसिव मजबूत रहेगा और उसी का नारेशन मजबूत होगा। जिसका ये टेंस मजबूत नहीं होगा, उधर आपका वो मजबूत नहीं होगा। इसलिए आपका दिमाग इतना जो भी नियम हम दिए उसको रट करके खा लीजिए। आपके भविष्य के लिए, आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए कर रहे हैं। यही शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।